ओबीसी मोर्चा का राष्ट्रीय अभियान गांव-गांव चलो घर घर चलो के तहत देश के सभी राज्यों में लगभग 1 लाख गांव तक जाएगा और हमारे कार्यकर्ता लगभग 1 करोड़ घरों तक संपर्क करेंगे 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक। जय भारत सत्याग्रह का आयोजन किया जाएगा। ये ब्लॉक के स्तर पर होगा, राज्यों के स्तर पर होगा और एक राष्ट्रीय स्तर पर जय भारत सत्याग्रह का आयोजन भी किया जाएगा। कौन है वो कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया। कौन है वो कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया। उसकी बुझाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार ताली बजा दीजिए एक बार गौरव के लिए। तो शानदार गाना गाया आपने, है ना। कौन है वो चारों दिशा में जिसकी चर्चा हो और जो छाया हुआ है। तो हिंदुस्तान में अगर बात करें ऐसे व्यक्ति की तो कौन है वो, है ना। और राहुल गांधी को लेकर आज बात हम करने वाले हैं कि राहुल गांधी को क्या करना चाहिए। वैसे स्वागत है आप सभी का, धरतीपुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। राहुल गांधी मोदी से हारे और क्या अब उनको संन्यास ले लेना चाहिए, उनको एक ब्रेक ले लेना चाहिए, उनको तैयारी करनी चाहिए, फिर वापस मैदान में लौटकर आना चाहिए राजनीति के मैदान में, या फिर राहुल गांधी की छुट्टी हो गई है संसद से तो क्या विपक्षी पार्टियों को एक मौका मिल गया है। और बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि बल्ले बल्ले हो गई है उनकी। हाँ, तो ऐसा है या नहीं है, इस पर आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से अभी तक उससे ऊपर न्यायालय में जहां पर उनके खिलाफ फैसला आया, सजा उन्हें 2 साल की मिली सूरत की अदालत में, उससे ऊपर जाकर अभी तक अपील नहीं की गई है कि भैया वो सजा जो है गलत है, इसके खिलाफ हम अपील करना चाहते हैं। तो फिर कांग्रेस क्या सोच रही है और कांग्रेस क्या चाहती है। कांग्रेस बयानबाजी कर रही है, दूसरी तरफ देखिए बीजेपी देश भर में एक योजना के तहत, एक प्लानिंग के तहत ओबीसी के खिलाफ राहुल गांधी ने बयान दिया है, ऐसा करके एक मुहिम चलाने जा रही है। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है और कांग्रेस क्या करेगी। हालांकि राहुल गांधी एक बार फिर से उसी विधानसभा क्षेत्र में जाकर, उसी इलाके में जाकर बोलने वाले हैं, संबोधित करने वाले हैं लोगों को, जहां उन्होंने ये बयान 2019 में दिया था और जिसकी वजह से उनकी संसद की सदस्यता चली गई। देखिए इधर भैरव आ गए, जरा दिखा दो जी, भैरव आ गए हैं, है ना। तो ठीक है, सबको आना जाना सबका लगा रहता है, सब आते जाते रहते हैं, लेकिन क्योंकि शुरुआत हम आप लोगों से करते हैं तो आप लोगों के पास आते हैं। सरदार जी नमस्ते, कैसे हैं आप? सब ठीक चल रहा है? दिल्ली में रहते हैं कि पंजाब में रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं कि पंजाब में? दिल्ली में रहते हैं भाई साहब। हाँ जी, कहाँ से आ रहे हैं पान वान खा के? दिल्ली से। दिल्ली में रहते हैं तो पान खाए हुए बोल पाएंगे? नहीं बोलना है। नहीं बोल पाएंगे। हाँ जी, क्या दिल्ली से हम भी। तुम भी दिल्ली से हो? क्या करते हो? जॉब करते हैं कोब में। हैं? कोब में जॉब करते हैं। काहे में जॉब करते हो? कोब कंपनी में। और ये जो दिन में जो लगा के चल रहे हो हैं, ये कौन सा जॉब करते हो? दिन में लगा के चल रहे हैं, बताइए। एक तो कहावत भी है कि सूर्यास्त और भाई मस्त, लेकिन अभी तो सूर्य भी नहीं ढला है, शाम भी नहीं हुई है। अब देखिए भैरव जी जो हैं घूम रहे हैं चारों तरफ, इनकी भी कृपा बनी रहे। क्या जी, आप लोग तो लग रहा है मंदिर से आए कहीं पूजा पाठ करके, है ना। क्या करते हैं? पढ़ाई करता हूँ, बीकॉम कर रहे हैं। दिल्ली से ही कर रहे हैं? यस सर। कहाँ से? दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन से कॉलेज से? सोल से विश्वविद्यालय। सोल से विश्वविद्यालय। अच्छा, और आप? ओपन से बीए। ओपन से बीए कर रहे हैं, अच्छा। तो और भी कुछ तैयारी कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं? कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी चल रही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी चल रही है। क्या लग रहा है आप लोगों को कि राहुल गांधी को क्या करना चाहिए?
अभी तैयारी करके आना चाहिए रेस में। आना चाहिए, रेस से अलग नहीं होना चाहिए भाई साहब। राहुल गांधी को रेस से अलग नहीं होना चाहिए। क्या जी, होना चाहिए राहुल गांधी को रेस से अलग? क्या बता, मैं नहीं बता सकता क्या होना चाहिए। नहीं बता सकते, इनका काम नहीं है, अपना राजनीति नहीं करते होंगे, न्यूज भी नहीं देखते होंगे भाई साहब, ये भी गजब है। लेकिन न्यूज देखते रहा कीजिए, क्या देश में क्या हो रहा है नहीं हो रहा पता चलता है। क्या भैया, क्या नाम है? मुकेश। मुकेश, कहाँ के रहने वाले? बिहार के। बिहार के रहने वाले, जोरदार ताली बजा दो भाई बिहार के धरती पुत्र के लिए। क्या लग रहा है, राहुल गांधी जी को अब आराम से बैठ जाना चाहिए? मोदी जी इन्होंने घर बिठा दिया है, अभी दम बाकी है। बैठ जाना चाहिए आराम से, अब उनसे राजनीति की संभव नहीं है। राजनीति नहीं हो रही है उनसे। क्या जी? कहीं ना कहीं सजा अगर हुई है तो उनको स्वीकार करना चाहिए। तो ऐसे पॉलिटिक्स में नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने कराया, प्रधानमंत्री जी ने नहीं कराया, ये जो फैसला हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट का हुआ है, तो कोर्ट का, सूरत कोर्ट का हुआ, सॉरी। तो उस फैसले के साथ उनको अमल करना चाहिए और रेस्ट करना नहीं, चाहिए। वो तो अमल कर ही रहे हैं, लेकिन अब आगे क्या? अब राहुल गांधी क्या करें, कहां जाएं, किसे बताएं? कांग्रेस पार्टी भी नहीं जा रही है उनके खिलाफ अपर कोर्ट में। हाँ जी सर, ये लोग जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं। कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं, और ये सुप्रिया करके कुछ नाम है, ये कुछ गलत एजुकेशन पेश कर रही हैं। ये लोग कह रहे हैं ये 202 का उल्लंघन हुआ है। पहली बात तो 202 प्रैक्टिकली तौर पे अगर मैं आपके थप्पड़ मार देता हूं ना, तब मेरे को जुडिशरी ऑफ अंडर, जुडिशरी के अंदर आऊंगा। लेकिन अब ये इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो आर्टिकल 179 के तहत जो कॉन्सिक्वेंस है, जो कॉन्सिक्वेंस जिसने फेस करा है, वो वहां पे क्या कहते हैं अपनी अपील डालेगा। तो ये लोग, ये जो कांग्रेस के लोग हैं, ये जो प्रवक्ता हैं, ये क्या कहते हैं जनता को और युवाओं को भटका रहे हैं कि ये संविधान के तौर पे नहीं हो रहा, ये कानूनी तौर पे नहीं हो रहा। मैं पहले कांग्रेस वालों से ये कहना चाहूंगा, कानून पहले तुम खुद पढ़ के आओ और तब जाके लोगों को ज्ञान देना। ये बहुत गलत एजुकेशन पेश कर रहे हैं। बहुत गलत एजुकेशन पेश कर रहे हैं। हाँ जी बाबू जी। हाँ जी, ये तो बहुत बढ़िया हो रहा है। अब मैं गांव का, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? देखो क्या हो रहा है? पहली बात तो ये राहुल गांधी का बोलना नहीं आता कतई। हाँ, एक खानदानी परिवार से जन्म हुआ, अटपटी बात करता है राहुल गांधी। क्या अटपटी बात की उन्होंने? कि मैं सांसद दुर्भाग्य से बनाऊं। हाँ, तब खुशी होनी चाहिए कांग्रेस को। हाँ। और मिठाई बांटनी चाहिए। ये और फिर जाने तो राहुल गांधी चले गए, उनकी सदस्यता चली गई, इसलिए मिठाई बांटे कांग्रेस। हाँ, जब वो न्यू कह रहे दुर्भाग्य से सांसद बनाऊं मैं। हाँ। ये राहुल गांधी का बयान है। हाँ। तो फिर क्यों नहीं बांटनी चाहिए? हाँ, फिर खुश होना चाहिए। अब राहुल गांधी को क्या करना चाहिए? फिर सुनो, ये हाई हुडवा जो कांग्रेस मचाती है, जांच जब होती है, जांच तो सबके खिलाफ होती है, और डर उन्हें लगता है कि जो दोषी होते हैं। हाँ, भाई डरना तो उसी को चाहिए जो दोषी होता है। आता हूं, आपके पास भी आऊंगा और बाकी लोग जो चाहते हैं बोलना उनके पास भी आऊंगा, लेकिन मेहमानों से जरा मिलवा देता हूं एक बार। एसएन सिंह साहब हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, विशाल मिश्रा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट चारू शर्मा जी हैं, मॉडल और सोशल एक्टिविस्ट। हमारे साथ महेश आर्य जी हैं, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के। गिन्नी साहब आ गए हैं, कांग्रेस के नेता, और विवेक श्रीवास्तव जी हैं हमारे साथ लेफ्ट के लीडर। गिन्नी साहब, सबसे पहले आपके पास ही आता हूं, राहुल गांधी को क्या घर बिठाने का इरादा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज तानाशाही चरम पर हो चुकी है। आज ये अभी बात कर रहे थे आर्टिकल की, तो इन भाई साहब को भी बताओ कि आर्टिकल 103 क्या कहता है। आर्टिकल 103 ये कहता है कि जब किसी को 2 साल की सजा होती है तो उसके बाद सबसे पहले उसको संसद से हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, वो राष्ट्रपति तय करता है। राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति चुनाव आयोग की एक सलाह लेता है कि इसको हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। अरे जुम्मा तुमने उसके ऊपर 2 साल की सजा सुनाई और उसके बाद तुमने उसको 1 दिन के अंदर बर्खास्त कर दिया, तो ये क्या कहता है कि फाइलें पहले तैयार थी। आज कोर्ट के ऊपर सवाल नहीं है। सब बात ठीक है, सब बात ठीक है गिन्नी जी, लेकिन ये बताइए कि आप लोगों को भी मजा आ रहा है क्या? राहुल गांधी जी की सदस्यता चली गई है, आप लोग क्यों नहीं जा रहे यहाँ पर कोर्ट में? आपको क्या लगता है कि हम नहीं जा रहे? हम संसद से लेकर सड़कों तक, कोर्ट से लेकर न्यायालयों तक, कहाँ गए? कोर्ट से लेकर के आप कहाँ गए? पर आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, जो प्रक्रिया है हमारी लीगल टीम काम कर रही है। आपको किसने कहा नहीं कहा? अरे इतनी बड़ी कांग्रेस, सुनो, 160 पन्ने का फैसला है, इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी है, देश की इतनी बड़ी पार्टी, आप लोगों से उसका तर्जुमा नहीं हो रहा है, ट्रांसलेशन नहीं हो पाया अभी तक। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी जो कर सकती है वो पहले भी कर रही थी, आज भी कर रही है। हम लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी भी हमारा कनॉट प्लेस के बाद यहाँ से आप निकलोगे तो लाल किले पे आपको दिखेगा कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोकतंत्र बचाओ को लेकर के। अरे ऐसा क्या काम है जो कांग्रेस पार्टी ने? लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र बिल्कुल कोर्ट के फैसले से लोकतंत्र। 8 साल पहले, मेरी बात सुनिए, 8 साल पहले एक तानाशाही गद्दी पे बैठा था जिसने अपने हिसाब से हुकूमत चलानी शुरू कर दी है। ठीक है, 1 सेकंड रुके। हाँ,
जी देखिए, बड़े भाई का जवाब दे दिया जाए। तानाशाह तब कहा जाता है जब देश में इमरजेंसी लगा दिया जाता है, और तानाशाह तब कहा जाता है जब अपने लिए बड़ा पेड़ गिरता है और बहुत सारे सिखों की हत्या कर दी जाती है। हमारे भाई इसलिए खुश हैं, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के लिए लोग इसलिए खुश हैं, ये लोग चाहते थे कि राहुल जी के साथ ऐसा हो। चूंकि रामायण पढ़ते नहीं, रामायण में कहा गया है सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म धन तीन कर होई भेगी ना। अभी भी गलत ज्ञान दे रहे हैं कि उनको कोर्ट नहीं जाना चाहिए, हम सड़क से लेकर संसद तक जाएंगे। कोर्ट अगर अवमानना में दोषी करारता है तो आप कोर्ट जाएंगे, पान की दुकान पे सोना मांगेंगे, तो अगर उसका सर भी फोड़ देंगे तो सोना देगा कहां से। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस विवेक जी आप सुनिए, आप देश की जनता को गाली दे रहे हैं, चुनी हुई सरकार को गाली दे रहे हैं। दो बार 2014 और 19 में भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने चुना, भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं चुन ली। लेकिन सवाल यह है कि मोदी से हारे तो अब राहुल गांधी क्या करेंगे? इन्होंने राहुल गांधी क्या करेंगे? मैं बता, इन्होंने राजधर्म की बात करी। राजधर्म अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को याद दिलाया था जब गुजरात के दंगे हुए थे, और कहा था चीफ मिनिस्टर राजधर्म का पालन करें। याद करिए उस चीज को, याद करिए। राहुल गांधी की लड़ाई अपोजिशन पार्टी ईंट से ईंट बजा देंगी, सड़कों पे उतरेंगे। यूनाइटेड नेशंस में भी ये सवाल उठाया गया है। इस देश में अघोषित आपातकाल आ चुका है, आप उस हर आदमी को जेल में डाल। तो राहुल गांधी के लिए यूनाइटेड नेशन चले गए क्या? राहुल गांधी के लिए यूनाइटेड नेशन चले गए क्या? यूनाइटेड नेशंस ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया है और कहा है, और ये सच्चाई है, वो आदमी जिससे प्राइम मिनिस्टर को डर लगता है, हर वो आदमी उसको जेल में डाला जा रहा है, उसके पीछे ईडी आ रही है, उसके पीछे सरकारी तंत्र आ रहा है, लेकिन अपोजिशन चुप नहीं बैठेगा। तो लेकिन आप कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन, तो राहुल गांधी क्या करेंगे? ये यूनाइटेड नेशन तय करेगा क्या जी? हाँ जी, देखिए, पहली बात तो बीजेपी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का जो राहुल गांधी जी ने सफर किया, वो अपने आप में एक बेमिसाल काम था। उसी चीज से बीजेपी जो है तिलमिलाई हुई थी। 3 साल पहले का यह केस था, गुजरात में एक शख्स ने डाला था इनके ऊपर, और 3 साल बाद जब कश्मीर से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का राहुल गांधी जी ने सफर तय किया, तो बीजेपी को लगा कि अब तो हमारी सत्ता चली जाएगी, इसलिए 3 साल बाद वो केस को खोला, और 3 साल बाद वो केस को रीओपन करा के राहुल गांधी जी की सदस्यता को जबरदस्ती ले लिया। इनका कहना है राजधर्म की जो बात कर रहे हैं ना, उनसे जरा पूछो कि राजधर्म का न्याय जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में क्या कहा? 2014 में मोदी जी को बरी कर दिया। ये लोग कह रहे हैं राजधर्म का पालन नहीं कर रहे थे, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय को ये चैलेंज कर रहे हैं। सर, ये लोग कह रहे हैं लड़ने की। मेरे को लगता है कि राहुल गांधी जो अपने आप को पी बताते हैं और जो प्रियंका गांधी इनके पी बताती हैं, इनके वकील भी पी हैं। पूछो कैसे? इनके पास समन आया, समन के खिलाफ ये ना तो हाई कोर्ट गए ना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गए, फिर इनके पास नोटिस आया सेक्शन 153 के तहत, ना इन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया ना सुप्रीम कोर्ट का। लॉ की पढ़ाई करते हो? हाँ, मैं समझे। लॉ की पढ़ाई कर रहा है, इतना इसलिए कानून झाड़ रहा है क्या जी? है ना? राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? अब उनको आराम से बैठना चाहिए, घूमने फिरने जाना चाहिए विदेश, या फिर राजनीति में सक्रिय रहना चाहिए? उनको बैठना चाहिए, सिगरेट भर के पीना चाहिए, सिगरेट भर के पीना चाहिए। ये कौन सी बात है भाई? ये कौन सी बात है? राहुल गांधी को बैठना चाहिए सर, बैठना चाहिए। कहाँ बैठ जाना चाहिए? अब तो घर भी खाली करा रहे हैं। नहीं, गद्दी छोड़ कर बैठना चाहिए। राहुल गांधी से कुछ नहीं हुआ 15 साल से, कुछ 75 साल से कुछ नहीं हुआ। सर, उन्होंने अपने पैरों में खुद की कुल्हाड़ी अपने आप मारी है। 2013 में एक संशोधन पास हो रहा था कि किसी की ऐसे सदस्यता जाती है तो उन्हें 1 महीने का टाइम दिया जाए, लेकिन इन्होंने उस टाइम पे वो सब फाड़ के फेंक दिया। आज खुद की कुल्हाड़ी खुद के पैर में मार रहे हैं, खुद के पैर पर खुद की कुल्हाड़ी मार ली है। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ आजकल इतना जो मुस्कुरा रहे हो, इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे? कोई गम है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ। बीजेपी सपोर्टर हो, लेकिन मोदी जी डिक्टेटरशिप ले आ रहे हैं, अमेरिका को इंटरवीन करना चाहिए और राहुल गांधी को सपोर्ट करना चाहिए। बहुत हो गया ये मोदी की तानाशाही, अब ये नहीं चलेगा। अब ये नहीं चलेगा। हाँ जी,
क्या चलेगा? तो तानाशाही चल रहा है क्या देश में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी तानाशाही। क्या चल रहा है तो देश में? तानाशाही कभी थी ही नहीं। अभी सही में कानून चल रहा है। 75 ईयर से देश को इन्होंने बर्बाद करा। 2014 के बाद मोदी जी आके देश को बहुत एक सही रास्ते पे लेके जा रही है। हाँ, बहुत कुछ नया हो रहा है। बाकी राहुल गांधी की जी हालत हुई है, उन्होंने खुद अपने कर्म से करा है। क्या जी? हाँ जी, इनको कोर्ट जाना चाहिए। कोर्ट जाना चाहिए। कोर्ट जाना चाहिए। कोर्ट नहीं जा रहे हैं। क्या राहुल गांधी जी को राजनीति में सक्रिय रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए। क्यों? नहीं रहना चाहिए। अब बोल दिया इन्होंने नहीं रहना चाहिए तो नहीं रहना चाहिए, बात खत्म हो जाती है। क्या जी? हाँ ठीक है, मैं खुश हूँ। आज बहुत खुश होंगे। अमिताभ जी मंदिर में जाते हैं, ईश्वर के साथ बहुत खुश है। राहुल गांधी को विश्राम करा दिया गया है 6 साल के लिए। अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे 6 साल तक। कितने कानून लड़ा लेंगे? 6 और 2 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये तो कोर्ट का फैसला है। लेकिन विवेक जी, आप जो कह रहे थे उस पर मैं जरा जवाब ले लेता हूँ। हाँ, जवाब ले लेता हूँ। ये कि वो कह रहे हैं कि भाई साहब तानाशाही चल रही है, अब विदेशी जो ताकतें हैं उनको इंटरवीन करना चाहिए और यूएन जो है राहुल गांधी के मामले का निपटारा करे। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने मित्र से कहना चाहूंगा कि मित्र, भारत एक संप्रभु संपन्न राष्ट्र है। संप्रभु का मतलब होता है नो एक्सटर्नल पावर हैज द राइट टू इंटरवीन इन द इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया। नहीं, सुनिए, जैसा कि सवाल है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। और ये बताइए, तानाशाह, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, तब तानाशाही नहीं थी जब आपातकाल लगाया गया था? पूछिए इनसे एक सवाल। तब तानाशाही नहीं थी जब प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था, और तब तानाशाही नहीं थी जब 50 बार से ज्यादा राज्यों में आपातकाल लगाया गया था। और तो और कहा जाता है कि बोलने नहीं दिया जाता, लोकतंत्र खतरे में है। अरे मान्यवर, आपने देखा संसद में स्पीकर महोदय के ऊपर कैसे वो कागज वगैरह फेंके जा रहे थे? ये नहीं, और बार बार कहते हैं लोकतंत्र खतरे में। शांत रहिए। बार बार लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन को आप खतरे में खड़ा करते हैं, आप कटघरे में खड़ा करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में। और तो और बार बार स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी के लिए किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा कि दिया सोचता था उजाला हूं मैं, दिया सोचता था उजाला हूं मैं, उसने अभी जलते सूरज को देखा ना था। सुनिएगा, जीवन में एक जीवन मिलता है, एक जीवन में 2-2 आजीवन कारावास। इनसे पूछिए कभी ये या इनके नेता ने सेलुलर जेल देखी है? कभी उस 7x7 फीट के कमरे में रहे? कांग्रेस के नेता 16 साल जवाहरलाल, विवेक जी यहीं आ जाइए पहले। 16 साल से ज्यादा हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जेल में रहे, और ये नेहरू का मजाक उड़ाते हैं, और ये नेहरू का मजाक उड़ाते हैं। अरे तो इनसे पूछना कि नाभा जेल में चिट्ठी किसके लिए लिखी गई थे, बताना आप हमसे। और इनसे पूछिए कि जेल में प्रयागराज के आनंद भवन से कौन सा रसोईया खाना लेके आना। हाँ, एक सेकंड। कांग्रेस देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये कहते हैं कि अभी इनकी बातों का जवाब दूंगा। सोनिया जी के बारे में बोला जाता है कि 50, अभी हटाना मत माइक, अब 2 मिनट, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड सोनिया जी को जर्सी गाय बोला जाता है। इनके मुख्यमंत्री बोलते हैं कि राहुल गांधी को अपने पिता का नाम नहीं पता, स्वरूप नखा बोला जाता है, दीदी और दीदी बोला जाता है। अरे तब कहां जाते हैं? संस्कृत का ये बयान दे रहे थे। 1 मिनट, ये संस्कृत की बात कर रहे थे, संस्कृत के बारे में इनको क्या पता? मोदी जी संस्कृत की कितनी धज्जियां उड़ाते हैं। उनका एक डायलॉग है संस्कृत के अंदर, वो होता है नमक को बोलते हैं लवण, क्या लवण ने ना खाद्यम। और मोदी जी ने क्या बोला वो यूट्यूब पे सर्च करो, इतनी अश्लीलता की बात करते हैं। लेकिन राहुल गांधी के लिए क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी के लिए क्या? देखिए अभी यहाँ जो दर्शक थे वो भी कह रहे थे कि कहाँ पे बोलना, कब बोलना, क्या बोलना, यही नहीं जानकारी होना कांग्रेस की कमी है। मैं कह रहा हूँ, अगर कोई आपको अपमानजनक बात कहा तो आप सही प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, लेकिन आप कहाँ चले जाते हैं? आपके चैनल के माध्यम से, जिम्मेदार चैनल के माध्यम से दिखाया गया। जो बात भारत में कहा जाना है वो जाके विदेश में कह रहे हैं, यही तो अंतर है। हाँ, ये सब तो ठीक है। एक सेकंड, समाजवादी पार्टी से एक सेकंड। हाँ, जल्दी। ये कह रहे हैं विदेश में क्यों गए? अरे संसद में माइक बंद। आपने राहुल जी की परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी? संसद में म्यूट कर दीजिए संसद को। वो राहुल गांधी जी स्पीकर साहब को बोलते हैं, स्पीकर साहब आपको पत्र लिखा है, मेरे को जवाब दो। कोई जवाब नहीं आता। दूसरी बार पत्र लिखते हैं, फिर जवाब नहीं आता। लेकिन मेरा एक सवाल है कि लंदन में जाकर बोल सकते हैं, लंदन में, यहाँ पर मान लीजिए माइक ऑफ कर दिया, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए माइक ऑफ कर दिया। हालांकि माइक कैसे ऑफ होता है आप लोगों को थोड़ा सा जाकर रिसर्च करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। लेकिन 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि लोकसभा में उनके माइक को ऑफ कर दिया गया,
लंदन में जाकर बोल सकते हैं, यहाँ धरती पुत्र पर आकर नहीं बोल सकते, हिंदुस्तानी मीडिया में नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते बताइए। मैं बताना चाहूंगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री को आज सिर्फ एक इंसान से डर लग रहा है और वो है राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी से डर लग रहा है जी? जी बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी से डरते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो जितने विपक्षी दल के नेता हैं वो राहुल राहुल चिल्लाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज आप गूगल पे सर्च कीजिए, पप्पू तो दिखाई देता है राहुल गांधी, बताइए, और वो पप्पू को प्रोजेक्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए। ये एक सेकंड, आप फेकू भी सर्च कर लेना, फिर देखना कौन आता है। ये सब गूगल का चल रहा है खेल। भाई मैंने तो आज तक सुना नहीं शेर भी किसी से डरता है। शेर कौन है? शेर मोदी। अच्छा, तो डरता नहीं है किसी से क्या जी? नहीं डरते हैं क्या? मोदी 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 राहुल गांधी है शेर और मोदी है शिकारी। भाई साहब शेर और शिकारी पर चले गए हैं। लेकिन ये बताइए, राहुल गांधी को क्या कांग्रेस वाले जानबूझकर ही पीछे कर देना चाहते हैं क्या? उनको मजा आ रहा है क्या? देखिए, ये मंच जो है धरती पुत्र के नाम से सजाया गया है। इस मंच के माध्यम से आपके दर्शकों को सबको साधुवाद देते हुए बताना चाहता हूं कि धरती पुत्र नेताजी मुलायम सिंह जी के लिए बोला जाता है। हमारी पार्टी के संस्था, आपके नेता जब भी आते हैं इस नाम का श्रेय ले जाते हैं। लेकिन मैं एक चीज कहता हूं भाई साहब, सुनिए, ये अच्छी बात है, वो मुझे पता है कि मुलायम सिंह यादव जी को धरती पुत्र कहा जाता था, लेकिन इसका नाम जो धरती पुत्र मैंने रखा है ना, वो इसलिए रखा है कि हिंदुस्तान की मिट्टी से जन्मा हर बच्चा धरती पुत्र है, हर बेटा धरती पुत्र है, हर बेटी धरती पुत्र है भाई साहब। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, उनके जब वो रक्षा मंत्रित्व काल में हमारे बॉर्डर चाइना के भी सुरक्षित थे, पाकिस्तान के भी। अरे आप चाइना को छोड़िए, राहुल जी को बताइए। राहुल जी की बता रहा हूं कि ये देश में अघोषित का कर्फ्यू है, तानाशाही है, इमरजेंसी है। जब हाउस में जब बोलने नहीं देंगे, तो अतीक अहमद को अगर सजा हो जाती है उम्र कैद की तो इमरजेंसी, राहुल गांधी को सजा हो जाती है तो इमरजेंसी, अगर किसी बीजेपी के नेता को होती तब भी इमरजेंसी। मोदी जी का भारत नहीं है, ये संविधान का भारत है, लोकतंत्र का भारत है, गांधी का भारत है, अंबेडकर का भारत है, लोहिया का भारत है। ये उनके मर्जी से नहीं चलेगा। हाउस में आवाज रोकने का किसी को अधिकार नहीं है। जिस तरीके से स्पीकर से माइक को बंद कर देते हैं, ये पूरी तरह लोकतंत्र का हत्या। नहीं तो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात चल रही है कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। पानी आप लेकर आए मेरे लिए, ठीक है, आज मेरा गला बेहतर है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे सपा के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि संविधान से चलना चाहिए। संविधान, अतीक अहमद को सजा हुई है, उसमें इमरजेंसी क्यों लागू कर रहे हो? और बात सुनिए, जो कह रहे हैं मोदी को बता रहे हैं, एक इंदिरा गांधी मरी, हजारों सिख मरवा दिया 84 में, एक राजीव गांधी मरे, हजारों तमिल मरवा दिए कांग्रेस ने, और एक सावरकर मरा, महाराष्ट्र में हजारों ब्राह्मण मरवा दिए। और चाचा नेहरू की बात करते हो, एक दिन की भी सजा दिखा दो एग्रीमेंट के साथ, यहीं पर जूते मारना, मेरे एग्रीमेंट के साथ जूते मारना, एक दिन की भी सजा दिखा दो चाचा। भाई साहब, ये हिम्मत वाला आदमी है, कलेजे वाला आदमी भी है, कह रहा जूते मारना। कराना भारत जोड़ो, अब भारत छोड़ो पे आ गए हैं। भारत छोड़ो, अब भारत छोड़ रहा है ना। राहुल गांधी भारत कहाँ छोड़ रहे हैं? छोड़ रहे हैं क्या? अब छूट नहीं जाएगा, अब तो इटली जाए। अब तो उनका जो कोटा मिला हुआ तो वो भी, उसका भी नोटिस गया, 22 तारीख का दिया गया, सब छूट जाएगा। छूट जाएंगे इनके सारे। यात्रा की ना, भारत जोड़ो यात्रा, अब हमने यात्रा पूरी बजा दी, भारत छोड़ो यात्रा। भारत छोड़ो यात्रा, आगे आ जाओ, बोल रहे हैं। हाँ, क्या नाम है? मेरे को भाई से पूछना है, भाई आप गाने वाले नहीं गाने वाले? गौरव। अच्छा गौरव जी, आप कुछ गाने वाले हो? नहीं गाते हैं, लेकिन आप कहेंगे, आपको कोई गाना सुनना है क्या? लगा आप बुलाएंगे, कोई बोले पप्पू, कोई चौकीदार चोर, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो हम गवाते नहीं है। ये जनता का मन है, जनता जो बोलती है वो बोलती है, सर आंखों पर है। लेकिन आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। वो गौरव का अपना है, तैयारी रहती है, जब गाना होता है तो गा देते हैं। ये जोगीरा टीम है, इनकी तैयारी रहती है, जो बोलना होता है, कहना होता है, कह देते हैं। हाँ जी, ये देखिए इधर अपना मोबाइल चल रहा है, क्या देखो, देखते ही भाग गए। अरे मैं मोबाइल थोड़ा छीन लेता, माता जी कहाँ चली गई? तो मोबाइल थोड़ा छीन लूंगा। आते हैं आप लोग, वीडियो बनाते हैं तो अच्छी बात है। देखो ये भाई भी बना रहे, और चुप कर नहीं ना चलाओ, क्या दिक्कत है?
हिंदुस्तान है भाई साहब, सारे अधिकार हैं यहाँ पर। क्या जी? सबका अधिकार है ना? मोबाइल चलाने का भी है, वीडियो बनाने का भी। सबका अधिकार है भाई, सबका गति। और राहुल गांधी को अधिकार नहीं मिल रहा है क्या? राहुल गांधी का ही शाह है भाई, मेरी बात सुन। जब चौधरी हरियाणा से आए हो? हरियाणा से भाई। एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई। हाँ, जब चौधरी चौटाला साहब के नाम से धरती काप्या करती, जब वो भीतर बैठा था। जो राहुल गांधी पप्पू है तो सोच है कि इसका जो भीतर है मरेगा थोड़ा जा। बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस में ना बहुत ही युवा ताकत की जरूरत, ताकि कंपटीटर बढ़ सके, तभी देश का विकास संभव है। कंपटीशन चाहिए। अभी कांग्रेस के लीडरों में अभी मतलब वो कंपटीशन की वो नहीं है, आज की भावना नहीं है, कंपटीशन की भावना नहीं है। 2-3 बहनें यहाँ देखिए बैठी हुई हैं बड़ी शांति से। आप लोग ये कार्यक्रम का मजा ले रही है, कुछ बोलना भी है? बोलना है कुछ? क्या नाम है आपका? दिया। दिया? अरे दिया से तो पूरा जहां रोशन होता है। क्या जी? जोरदार ताली बजा दो भाई दिया के लिए। क्या लग रहा है, राहुल गांधी को पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए? मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। इससे कोई मतलब नहीं। हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया को वापस लाओ, पायलट को लेके आओ, यही उभर सकता। अब कहां से लेके आए हो? तो बीजेपी में चले गए। अब पायलट जी है वो राजस्थान में हाशिए पर नजर आते हैं। क्या जी? हाँ, क्या नाम है? शुएब। क्या लगता है, राहुल गांधी जी को पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए? नहीं छोड़नी चाहिए। नहीं छोड़नी चाहिए। तो क्या करना चाहिए उनको? पॉलिटिक्स करनी चाहिए। पॉलिटिक्स करनी चाहिए। क्या भैया जी? राहुल गांधी को इटली चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उनका कोई गुजारा तो है नहीं और उल्टी पुल्टी भाषण देते हैं। उनको तो समझ में आता नहीं है। हम लोग ऑलरेडी आलू लेके घूम रहे हैं राहुल गांधी को सोना बनाने के लिए। आलू भी लेके आए हो? आलू लेके घूम रहे हैं भाई साहब। अब मशीन भी तो लानी पड़ेगी ना जिसमें डालेंगे आप लोग। मशीन तोड़ना है यहाँ पर। क्या चारू? क्या लग रहा है, राहुल गांधी जी अब मोदी जी से हार गए हैं, उनको घर बैठ जाना चाहिए, उनको संन्यास ले लेना चाहिए, उनको विदेश चले जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं है। और सबसे पहले तो राहुल गांधी जी को एक सबसे बढ़िया पावर ब्रेक लेना चाहिए। पावर ब्रेक लेने की जरूरत है। चारू कह रही है राहुल जी को ये पावर ब्रेक क्या होता है? अच्छे से घूम के आए, विदेशों में नहीं देश में भी घूमे। हमारे देश में बहुत कुछ है घूमने के लिए। भारत जोड़ो यात्रा में पूरा भारत घूम लिया, और क्या घुमाओगे? पूरा भारत घुमा लिया आप। मैंने सुनिए। हाँ बोलिए। मैंने ब्रेक की बात करी है। मैंने ब्रेक की बात करी है। सुन लीजिए यार, वैसे धीरे बोलती हैं वो, उनकी आवाज समझ में नहीं आएगी। मैंने ब्रेक की बात करी है। उनको एक ब्रेक लेना चाहिए। आफ्टर ब्रेक उनको रिफ्रेश होके आना चाहिए। और अगर मोदी जी ने कहीं ना कहीं उनको एक छुट्टी दी है तो वो उनके लिए अच्छी ही है। वो कहीं ना कहीं उभर के आएंगे इन फ्यूचर। उनको अगर ABCD राहुल जी जाने हैं तो हिंदुस्तान का क ख ग घ भी जानना चाहिए, क्योंकि केवल ABCD से काम नहीं चलेगा। जो भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, और ये कोई कुंभ का मेला नहीं है। आने वाले टाइम पे वो मेहनत करेंगे तो उभर सकते हैं। ठीक है, मेहनत करेंगे तो उभर सकते हैं भाई साहब राहुल गांधी। और राहुल गांधी जैसा देश में नेता होना चाहिए। क्या जी? राहुल गांधी को राजनीति छोड़ तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन जो गलती किया उससे सीख लेनी चाहिए, और उनकी पार्टियों को भी सीख लेनी चाहिए। हाँ जी। 2 साल की सजा में इतना घबरा गए। सावरकर ने 2 काले पानी की सजाएं भोगी थी, और 2 साल की सजा पे इतना हंगामा काट रहे हैं। सावरकर ने 1% ये नहीं कहा था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। धरतीपुत्र में आज यहाँ से इतना ही, लेकिन चलते चलते जोगीरा के पास। मोदी से तो